अच्छा जी, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस ऑन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम मुख्तलिफ जो जुमले हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उर्दू के सेंटेंसेस जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और ये सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। मैं मुख्तलिफ उन्वानात पर लिखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट इसमें कौन है। तो इसमें आई सब्जेक्ट है, यानी कि आई। इसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें लिखना। तो आई राइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई राइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। यहाँ पर राइट के साथ एस जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि आई, वी, यू या दे के साथ एस नहीं लगता। तो नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुख्तलिफ अकसाम की किताबें पढ़ता है। इसमें सब्जेक्ट देखते हैं हम कि वो, और पढ़ता है यानी कि वो वाहिद है। तो ही, यहाँ पर पढ़ना क्या है, वर्ब। तो ही रीड्स। आप लिख सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स। ही रीड्स, यहाँ पर एस लगेगा क्योंकि शुरू में ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नेम अगर हो थर्ड पर्सन का, तो वर्ब के साथ एस का इजाफा होना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी, वो हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं क्या है, वो, और खेलते हैं यानी कि प्लूरल, वो प्लूरल है यानी कि ज्यादा है। तो इसमें फिर वो ही नहीं आएगा बल्कि दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट। तो नेक्स्ट सेंटेंस, हम रवानगी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हम रवानगी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इसमें देखते हैं जी सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे कि वी। इसके बाद जी वर्ब क्या है, चाहते, बोलना चाहते। तो वी वांट टू स्पीक English fluently. So these are some sentences, and we shall practice some more sentences in the next lesson of present indefinite tense.